लीक हो गई है। पहले रिपोर्ट लीक हुई, उसके बाद अमेरिकी अखबार ने छाप दिया। अब आप इस रिपोर्ट को मानिए या ना मानिए, लेकिन मुन्ना अगर धुआं निकल रहा है तो आग तो लगी है। और कुछ चीजें आप आंख बंद करके सोचिएगा तो शायद आप जज कर पाएं। सही रिपोर्ट यह आई है कि ईरान का राष्ट्रपति गद्दार है, मोसाद से मिला हुआ है। मोसाद ने कई बार ईरान के राष्ट्रपति को पैसे दिए हैं। आगे मत बढ़िए, रुक जाइए, जितना बोल रहा हूं उतना सुनिए। बात हो रही है अहमदीनेजाद की। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अहमदीनेजाद, जो अपने कार्यकाल में अमेरिका और इजराइल के लिए खतरनाक थे, अमेरिका को भर भर कर धमकियां दिया करते थे। लेकिन अब मैं इनके पिछले रिकॉर्ड पर नहीं जा रहा हूं, सीधी रिपोर्ट बता रहा हूं। ये छप गई रिपोर्ट अमेरिका के अखबार में, ये रही द न्यूयॉर्क टाइम्स। हमने इसको वेरीफाई भी किया है, कई जगह वेरीफाई कर लिया हमने। ये रिपोर्ट ईरानियन इंटेल तक पहुंच चुकी है। ईरान की गवर्नमेंट को पता है, लेकिन ईरान इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आप खुद अगर ईरानी गवर्नमेंट में होते तो आप भी कबूल ना करते। ठीक, अब खुलासा क्या हुआ है भाई। इजराइल की मोसाद ऐसे काम में एक्सपर्ट है। रिपोर्ट यह है कि पहले से ही मोसाद से 2024 से, पता नहीं कब से, उससे पहले से ही, लेकिन कंफर्म है कि 2024 से पहले से वो मोसाद के टच में थे। यहां तक कि ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अहमदीनेजाद, इन्होंने 2024 में हंगरी में मोसाद के लीडर से और कमांडर से मुलाकात की थी। यह भी खेल खुल गया है कि इन्होंने मोसाद से तीसरे रास्ते से कई बार मोटी रकम भी ली। अब इसकी जानकारी अमेरिका को इजराइल ने बाद में दी थी। जंग के दौरान भी, जो 41 दिन जंग हुई है, ईरान के राष्ट्रपति अहमदीनेजाद के बारे में बताया गया है, जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, कि ये उस दौरान भी इजराइल के साथ टच में थे। दोस्तों, हंगरी ये गए थे ये बहाना बनाकर कि एक ऑफिशियल मीटिंग पे जा रहा हूं, और वहां अहमदीनेजाद ने मोसाद के एजेंट से मुलाकात की। यहां तक कि जब ईरान पर हमला हुआ, तब तक अहमदीनेजाद को पूरी तरह से इजराइल अपने पाले में ले चुका था। ऑब्वियसली 1 रुपया भी पकड़ लिया तो आदमी तो फिर सामने वाले की बात मानेगा ही मानेगा। और आप ईरान का रिकॉर्ड उठा के देखिएगा, ईरान को अंदर ही अंदर लोगों ने ज्यादा चोट पहुंचाई है। ईरान के अंदर मोसाद ने रहकर लोगों को भड़काया, अच्छे खासे पैसे दिए, और क्या क्या कांड करवाया, वो तारीख काफी लंबी है, वो कहानियां काफी लंबी है। लेकिन यह कितना खतरनाक कांड है, और मोसाद इस चीज में माहिर है। CIA दूसरे एजेंसियों से ज्यादा खतरनाक ऐसे काम मोसाद करता है। 2026 में जब ईरान पर हमला हुआ, मोसाद ही वो था जो ईरान में तो मौजूद था और अभी भी है, पहले ही बोल रहा हूं। तो खबर यह है कि जब ईरान पर हमला किया अमेरिका ने, तो अहमदीनेजाद को कुछ ना हो जाए, इसलिए मोसाद ने ईरान के अंदर ही रहते हुए अहमदीनेजाद को एक सेफ हाउस में ट्रांसफर कर दिया था। सेफ हाउस ले गए थे। क्यों? उनको क्यों प्रोटेक्ट कर रहा था भाई? डील हो चुकी थी, और डील ये थी कि ईरान के सुप्रीम लीडर को हटाकर, वहां की सरकार गिराकर अपना आदमी बिठा दिया जाएगा, यानी अहमदीनेजाद को बिठा दिया जाएगा एज अ राष्ट्रपति। कितना खतरनाक खेल था। जंग के दौरान एक खबर आई, जिसको मुझे याद है कि मैंने ब्रेक किया था और बताया था कि पूर्व राष्ट्रपति अहमदीनेजाद को भी कत्ल करने की कोशिश इजराइल ने की है। यह उसी से जुड़ा एक अपडेट है कि जंग के दौरान इजराइल ने जानबूझकर इनके घर के आसपास हमला किया, ताकि इनके घर के आसपास IRGC और ईरान की जो फौज तैनात है वो मारी जाए और इनको वहां से मोसाद निकाल ले। यहां तक कि वो कामयाब हुआ और ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अहमदीनेजाद के घर के आसपास बमबारी कर दी और वहां की सिक्योरिटी खत्म हो गई। और मोसाद के एजेंट जो ईरान में थे, तेहरान में, वो एक प्राइवेट कार लेके आए और अहमदीनेजाद को अपनी गाड़ी में डाला। ईरान के अंदर ही मोसाद ने जो अपना सेफ प्लेस बनाया था वहां ले गए। इसके बाद पता नहीं क्या हुआ, रिपोर्ट में ये लिखा है, वैसे ही बता रहा हूं जो लिखा है। रिपोर्ट में ये लिखा है कि नहीं पता क्या हुआ, लेकिन
ये इजराइल के सेफ हाउस में जो ईरान में था उसमें गए तो थे, लेकिन वो रुके नहीं वहां और खुद ही वहां से निकल लिए, भागे, बच के भागे, या फिर उनको बता के किसी स्ट्रेटजी और प्लानिंग से वहां से निकले, लेकिन निकल गए। उसके बाद अपडेट ये है कि IRGC को भनक चल गई कि अहमदी निजात गद्दार हैं, तो अहमदी निजात को हाउस अरेस्ट कर लिया गया IRGC के द्वारा। शायद यही वजह है कि इस पूरी जंग में बड़े बड़े जो कांड हुए, सड़कों पर जनाबे अली लरीजानी जैसा आदमी जो इजराइल के डायरेक्ट निशाने पर था और पता था लरीजानी को कि इजराइल मार देगा, तब भी वो सड़क पर आए, ठीक। और फिर बाद में हुआ ये कि उनको शहीद भी किया गया। लेकिन ऐसे कई सेंसिटिव जगहों पर पूर्व ईरान के राष्ट्रपति अहमदी निजात सामने नहीं आए। एक दो बार वो सामने आए, उसके बाद वो नहीं आए। कहा जा रहा है इसकी पीछे की वजह यह है कि IRGC ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर रखा है अभी भी। उधर